हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं TQM। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वीडियो प्लीज़ जाकर पहले वीडियोस देखिए और काफ़ी वैल्यूएबल होंगी वो वीडियोस। और ऑपरेशन मैनेजमेंट के मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, सो प्लीज़ आप एक बार जाके विजिट कीजिए। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। व्हाट इज TQM? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, डेफिनेशन इसकी जो फुल फॉर्म है वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है, कुछ एब्रीविएशन है, कुछ टिप्स हैं छोटी छोटी जो मैंने यहाँ पॉइंट आउट कर रखी हैं। इसके थ्रू आपको जल्दी से याद हो जाएगी थ्योरी। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए ये ऐसे लिखा गया है। ठीक, तो पहला है क्या, TQM के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अ फिलॉसफी दैट इन्वॉल्व्स एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ कॉन्टिन्यूअल एफर्ट्स टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर क्या मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, लाइक अ फिलॉसफी है जो कि इन्वॉल्व करती है हर एक किसी की ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअल एफर्ट्स को किस चीज के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी को, एंड अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके, ये बात है TQM। जैसे कि नेम रेफर कर रहा है क्या, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मीन्स किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्या करनी है, हमें क्वालिटी पे वर्क करना है, उसका मैनेजमेंट देखना है, उसको इनहेंस करना है, उसको इम्प्रूव करना है। तो यही सारी बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, बेसिक कॉन्सेप्ट इन TQM। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है देखिए, मैंने किस तरीके से कर रखा है इसको एब्रीविएट। CPT फी, CPT की फीस, CPT की फीस। तो CPT फी आप करके एब्रीविएट करके आप ये पॉइंट आउट कर सकते हैं। C फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, P फॉर पार्टनरशिप विद सप्लायर्स, T फॉर टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड सपोर्ट, F फॉर फोकस ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर, E फॉर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट, E फॉर एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर प्रोसेस। तो ये है हमारी CPT फी की फुल फॉर्म। ओके, चलिए नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ TQM, जिस पर यानी कि TQM जो है वो फोकस करता है। तो वो एसेंशियल्स क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एब्रीविएशन बना रखा है। क्लियर स्क्रीन को, क्लियर स्क्रीन को किस तरीके से, देखिए ये हेल्प करता है हमें। मैंने किस तरीके से बनाया इसको, TQM फोकस करता है क्लियर स्क्रीन करने को, क्लियर स्क्रीन करने को, क्लियर। ओके, CLER, क्लियर मैंने स्पेलिंग ये लिए, CLER। C फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, L फॉर लीडरशिप, R फॉर रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, S फॉर सप्लायर सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट, E फॉर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, Q फॉर क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी कॉस्ट एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, तो देखिए क्लियर, S और R फॉर क्या हो गया हमारा, सप्लायर। ठीक है, एंड QO मीन्स क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी कॉस्ट और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। तो इसी तरीके से बस याद कर लेना है, आपको याद हो जाएगा बहुत ही सिंपली। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स इन TQM? स्टिक वेज, I have also made for this an abbreviation, stick wedge, STIQ, stick wedge, WEG wedge. So S for strive for quality in all things, like total quality, strive करना है हमें यानी कि total quality के लिए। Then T for the customer is creation of quality, I for improve the process system by which products are produced, Q for quality improvement is continuous never ending activity। now wedge पर आ जाते हैं। W workers involvement is essential, encourage teamwork and cooperation, G for ground decision and action on knowledge।
तो ये क्या है, आपको रिपीट करना है, यू हैव टू रिपीट इट, देन यू विल लर्न दिस। ओके, आपको ये लर्न हो जाएगा अगर आप क्या करोगे, 2 से 3 बार रिपीट करोगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास स्कोप ऑफ TQM। क्या है स्कोप TQM का, तो मैंने यहाँ पर विस WIS विस एब्रीविएट किया है, इसको काट देते हैं SIW को, विस WIS। इस तरीके से WIS, W फॉर वाइड वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, I फॉर इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, S फॉर असेट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ओके, इतना सिंपल है ये, इसी तरीके से आपको लिख लेना है, अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार मॉड्यूल से जाकर मैच करना है कि इसमें थोड़ी सी बातें लिखी हुई हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ मेन हेडिंग्स को पॉइंट आउट किया है, बिकॉज हेडिंग लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विदाउट हेडिंग आप पॉइंट में लिख सकते हो ऑब्वियसली, बट अगर इस तरीके से आपको हेडिंग याद रहती है तो हेडिंग याद होने से आपको कुछ पॉइंट्स भी याद आ जाते हैं कि हाँ इस हेडिंग में क्या क्या पॉइंट थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एलिमेंट ऑफ TQM। व्हाट आर दी एलिमेंट, तो मैंने यहाँ पर एब्रिविएट किया है क्या, किड टैक। TEDx होता है ना, उसी की तरीके से मैंने किड टैक कर दिया है। I mean, YouTube पे बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजिकल की बातें होती हैं, तो मैंने क्या कर दिया, किड टैक कर दिया। तो आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे आपको तो डेफिनेटली 15 से 20 मिनट में ये याद होना ही होना है। तो किस तरीके से होगा किड टैक का, नॉलेज ऑफ क्वालिटी टूल्स, इंक्लूजन ऑफ सप्लायर एज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, D for decision based on facts rather than opinions, T for team approach, employee empowerment, Q for quality at the source। देखिए कुछ भी कर लीजिए इस चैप्टर में ना, बार बार क्वालिटी के ऊपर ही बात आएगी, क्योंकि मेन फोकस किस पर है, क्वालिटी मैनेजमेंट पर है। तो सारी चीजें क्वालिटी से रिलेटेड है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करने से रिलेटेड है, टूल्स की क्वालिटी को इनहेंस करने से रिलेटेड है, डिसीजन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, ये सारे हमें क्या करने हैं, इम्प्रूव करने हैं। नाउ लास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, ISO से रिलेटेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, तो ये आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए सबसे पहले। तो क्या है इसके बारे में जरा पढ़ते हैं, और मैंने बहुत ही सिंपल पॉइंट लिए हुए हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखला देता हूँ किस तरीके से मैंने पॉइंट आउट कर रखा है हर एक चीज, पैरा फॉर्म में नहीं लिख रखा है, पॉइंट्स में लिख रखा है। और बुक में आप देखेंगे पैराग्राफ में आप देखते ही बोलेंगे बस हो गया, याद हो गया हमसे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा आप घबराइए मत, पॉइंट इस तरीके से आप पढ़िए, आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली। चलिए क्या है, मैनी इंटरनेशनल बिजनेसेस रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी सर्टिफिकेशन। मल्टीनेशनल जो बिजनेस होते हैं उनको मतलब क्वालिटी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको कौन देता है, ये ISO सर्टिफिकेशन मिलती है, जिससे कि क्वालिटी प्रोडक्ट का पता लगता है। टू वेल नॉन ऑफ आर, 2 हैं जिसमें से कि कौन कौन से, ISO 9000 एंड ISO 14000। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 और भी हैं लेकिन ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ISO 9000 क्या है, ISO 9000 pertains to quality management. It concerns what an organization does to ensure that its product or services are suitable to customer expectation। ये बताता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को कितना सेटिस्फाई कर रहा है और कितना सुटेबल है रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ओके, तो ये इस चीज को बताता है कि हाँ इस प्रोडक्ट का जो है, इस प्रोडक्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है या कोई कंपनी बना रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो वो प्रोडक्ट क्या है, इस कंपनी का अच्छा है। ठीक है, हम क्यों कहते हैं लुमिनियस के क्या बैटरी या वो इन्वर्टर अच्छे होते हैं, या खेतान के फैंस अच्छे होते हैं, है ना, तो वो एक क्वालिटी प्रोवाइड करवाती है जिससे कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है और जो सेटिस्फेक्शन है वो दोनों पूरी हो सके। Now next is ISO 14000 concern minimization of harmful effects
टू द एनवायरमेंट कॉज बाय इट्स ऑपरेशन। तो देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में, देखिए क्या है कि पहला तो कर रहा है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरी कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है हार्मफुल इफेक्ट को। ओके, हार्मफुल इफेक्ट ना हो, एनवायरमेंट में भी ना हो और लोगों को भी कोई नुकसान ना हो। तो ये दो बात ध्यान रखनी है। Both ISO 9000 and ISO 14000 are related to an organization processes rather than its products and services, and they stress continual improvement। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअल प्रोसेस में लगता ही लगता है, इम्प्रूवमेंट में काम आता ही आता है। इसको करवाना जरूरी होगा, इसका सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। आप ऐसे ही नहीं बना सकते कोई भी प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए मार्केट में उतारने के लिए उसको। जब तक कि आपके पास आईएसओ सर्टिफिकेट नहीं होगा वो मार्केट में प्रोडक्ट को आप नहीं ला सकते। ओके, नेक्स्ट देखिए, आईएसओ 9000 इज कंपोज्ड ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज 91 कंट्रीज। 91 कंट्रीज में ये कंपोज किया गया है, ये बात ध्यान रखनी है। आईएसओ 9000 को अबाउट 90 कंट्रीज हैव अडॉप्टेड आईएसओ 9000 एज नेशनल स्टैंडर्ड। इसको नेशनल स्टैंडर्ड कंसीडर किया है अबाउट 90 कंट्रीज में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए, द सर्टिफिकेट इज इंटेंड टू प्रमोट द आइडिया ऑफ क्वालिटी एट एवरी लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। ये आइडिया ऑफ क्वालिटी को बताता है हर एक लेवल के मतलब हर एक लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन के। ISO सर्टिफिकेट इज एन एलिब्रेट एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, सर्टिफिकेट को लेना बहुत पैसा खर्च हो जाता है इसमें। Any firm seeking this certification need to document how its workers perform every function that affects quality and install mechanism to ensure that they follow the expected lines। देखिए इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स करने हैं कि वर्कर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी को, क्या क्या मैकेनिज्म या मशीन्स जो है वो इंस्टॉल करवाई गई हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी एश्योरेंस देनी पड़ती है for getting the certificate of ISO। Okay, now it entails a complex analysis of management system and procedures। ये क्या है, ये एक कंप्लीट एनालिसिस है मैनेजमेंट सिस्टम का और प्रोसीड्यूर का। ठीक है, इट इवेल्युएट द मैनेजमेंट ऑफ द, ये इवेल्युएट करता है एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम परचेजिंग टू डिजाइन टू ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ से यानी कि प्रोसेस जो भी खरीदने से लेकर डिजाइन करने से लेकर ट्रेनिंग तक को आइडेंटिफाई करता है, इवेल्युएट करता है। नाउ फिर आगे आ जाइए, आगे देखिए क्या है। ISO 9004 ओनली एस्टेब्लिशेस गाइडलाइंस फॉर ऑपरेशन। ये एस्टेब्लिश करता है गाइडलाइंस फॉर ऑपरेशन के लिए। और 9001, 9002 एंड 3 आर वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं ये। क्वालिटी सिस्टम देखिए जरा, आ जाइए, क्वालिटी सिस्टम में इन सबको बता रखा है। आई होप आप लोग को विजिबल है ये सब। 9001 मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन डिजाइन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग। ये इस तरीके इस वे में काम करता है। 9002 मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस देता है ये। ठीक है, मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन। ये कॉमन सी बात आ रही है, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग इस तरीके से। मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट। फाइनल इंस्पेक्शन कौन करेगा, 9003 के तहत। और मॉडल कौन देगा, 9002। और फिर क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारी बातें डिजाइन, प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन, ये 9001। कुछ गाइडलाइंस हैं फॉर यूजेस, इनके यूजेस के लिए क्या गाइडलाइंस है। 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन एंड यूज। ये क्या करती हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाती हैं किस तरीके से सिलेक्शन करने में और यूज करने में। 9004 क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट्स गाइडलाइंस। ये एलिमेंट्स के रिगार्डिंग गाइडलाइंस हैं कुछ। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ 9000 फॉर्म्स द बेसिस ऑफ 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो मैंने देखिए इसको किस तरीके से किया है। एसी पे फिल्म बनाओ चलो। तो ये 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं।
A for a system approach to management, C for continual improvement, then C for customer focus, P for people involvement process approach, then F for factual approach to decision making, L for leadership, M for mutually beneficial supplier relationship. AC पे फिल्म, ये क्या है? 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। तो यहीं पर इस चैप्टर का एंड होता है। तो आई थिंक 20 to 25 मिनट्स और मैक्सिमम 30 मिनट्स में आपको अच्छे से ये रिवाइज कर लेना है एंड डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। देखिए आप लोग ये पॉइंट पढ़ने के बाद मॉड्यूल को जरूर देखना कि मॉड्यूल में है क्या, पता लगे आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा और इससे कुछ ज्यादा ही हो। ठीक है, मैंने मेन जो चीजें हैं बस वही यहाँ पर पुट की हैं जिससे कि आपको इजिली याद हो जाए। ठीक है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन के तरीके से इसको पॉइंट आउट किया है। हर एक चीज, हर एक बात जो है यहाँ पर पॉइंट में किस तरीके से लिखना है वो सब कुछ यहाँ शो किया हुआ है। ओके, कहीं पता चले आप लोगों को सिर्फ यही याद करके ले गए, पेपर में कुछ और आ गया, फिर बाद में मुझे अब पता नहीं अब क्या बोलूंगा। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। एक बार इसको भी देखिए, एक बार मॉड्यूल को भी देखिए। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की है यहाँ पर हर एक चीज, हर एक बात को यहाँ पर पॉइंट आउट करने के लिए। तो ये आप जरूर देखना और रिवाइज प्लीज रिपीट करना जिस तरीके से मैंने बताया है आपको। 110% आपको याद हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, एकदम इजी लैंग्वेज है, पॉइंट में और क्लियरिफाई हो रहा है हर एक चीज। सो गाइज ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट एटलीस्ट, वो मुझे वीडियोस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, ऑल द बेस्ट।